जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। और जब तक न पड़े उस पत्थर पे हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े उस पत्थर पे हथौड़े की चोट, तो वो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। वीर ब्रजनाथ सेवा संस्थान के माध्यम से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रजनाथ सिंह के सपनों को जन जन तक पहुंचाना है। ब्रजनाथ सिंह के द्वारा किए गए कार्य, ब्रजनाथ को युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, युवा पीढ़ी के लोग कैसे ब्रजनाथ सिंह के सपनों को कैसे याद करें। और इसी क्रम में हम लोग लगातार, ब्रजनाथ सिंह एक वीर पुरुष थे, लोगों के बीच में जिस प्रकार पॉपुलर थे, जिस तरह लोगों ने उनको जाना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने वीर ब्रजनाथ सेवा संस्थान के माध्यम से एक वीरता पुरस्कार हर साल के भांति इस बार भी कर रहे हैं। और इसी में नए पीढ़ी के लोग जो अलग अलग कार्य से, जैसे कि कुछ लोगों ने जलते हुए लोगों को बचाया, कुछ लोगों ने डूबते हुए लोगों को बचाया, कुछ लोगों ने रोड पे मरते हुए लोगों को बचाया। इस प्रकार से नौजवान पीढ़ी को हम लोग सम्मानित करते हैं हर साल की बात। इस बार भी इन नौजवान पीढ़ियों को 10 लोगों को सम्मानित किया गया है वैशाली जिले से। और आने वाला ये कार्यक्रम धीरे धीरे बिहार के पटल पर हम लोगों को ले जाने की एक चाहत है। इसी क्रम में हम लोगों ने वीर ब्रजनाथ सेवा संस्थान के माध्यम से भी काम किया। इसमें प्रवीण कुमार जी हैं, इन लोगों ने भी इन नौजवान पीढ़ी ने जात धर्म से ऊपर उठकर ब्रजनाथ सेवा संस्थान के लिए जो काम किया है, आजीवन मेरा परिवार इन लोगों के साथ कृतज्ञ रहेगा। और आजीवन इन लोगों के साथ संबंधित रूप से जो भी समस्या है हमारे परिवार के सामने इन लोगों के द्वारा लाई जाएगी, हम लोग कोशिश करेंगे उन समस्याओं को कैसे दूर करें। आज हम लोग जब वीर ब्रजनाथ सिंह जी के पुण्यतिथि पर यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए, मुझे याद है जिस दिन ये घटना घटी थी, मैं, पापा, हम सब लोग आए थे परिवार का हिम्मत बांधने, हौसला देने। मुझे लग रहा है शायद उस वक्त मैं राकेश के दर्द को उतना नहीं समझ पा रहा था जितना आज समझ पा रहा हूँ। इन्होंने भी अपने पिता को खोया, मैंने भी अपने पिता को खोया। उस दिन मैं इनकी हिम्मत बांधने आया था, पर आज मुझे एहसास होता है कि जब पिता का साया सर से हटता है तो लाख कोई हिम्मत बांधे, वो परिस्थिति ऐसी होती है कि अपने पिता की जगह कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। उनकी कमी उम्र भर रहती दुनिया तक, इनको भी खलेगी, मुझे भी खलेगी। सुबह शहर बंदी में था जहाँ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ। और आज अब इस वक्त उनकी कर्म भूमि में हूँ, एक ऐसी धरती जिसकी वजह से मेरे नेता की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में बनी। हकीकत है, अगर आज की भी तारीख में देश में ही नहीं दुनिया में लोग अगर हाजीपुर को जानते हैं तो वो आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से जानते हैं। और आदरणीय रामविलास पासवान जी को जानते हैं तो वो हाजीपुर की महान जनता की वजह से जानते हैं। एक के बाद एक उनको ख्याति दिलाने का काम आप लोगों की वजह से आज उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा किए गए तमाम कार्य लोग याद रखते हैं। मेरे पिता आज भी मुझे ताकत देते हैं। मैं विश्वास से कहता हूँ कि ब्रजनाथ जी के जाने के बाद जिन विपरीत परिस्थितियों से राकेश भी गुजरे, यकीनन उन्हीं का आशीर्वाद है, वही इनको शक्ति देते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देके चुनाव लड़ा। इनकी माता जी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, पर उसके बावजूद भी ये मजबूती से डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके पिता का आशीर्वाद भी है, आदरणीय ब्रजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद है, जो इनको इस विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखा है। कि आज भी चिराग पासवान मजबूती से आप लोग के सामने खड़ा है, नहीं तो कई बड़ी बड़ी शक्तियां लगी थी चिराग पासवान को समाप्त करने, क्योंकि चिराग पासवान भी रामविलास पासवान की तरह ही हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। बस अपने नेता के संकल्प के साथ निकला हूँ। मेरे नेता ने अपने जीवन के अंतिम समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन मेरे हाथों में दिया था, उस संकल्प के साथ निकला हूँ। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ, जब तक अपने नेता के सपने को पूरा नहीं कर लूं, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं, जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं कर दूं, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके बस इस वादे को पूरा करने में मैं इतना भी जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है
तो निरंतरता में आप सबके साथ हैं। अकेले चिराग पासवान से कुछ नहीं होगा। आप सबको चिराग पासवान बनकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना होगा। बनेंगे आप लोग चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बोले, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, यही प्यार है जो मुझे विश्वास दिलाता है कि मेरे नेता के जितने अधूरे सपने विकसित राज्य को लेकर, विकसित लोकसभा को लेकर, हाजीपुर लोकसभा को लेकर, राघोपुर को लेकर जितने सपने आप सबके साथ से, आप सबके आशीर्वाद से एक ना एक दिन वो सपने जरूर पूरे होंगे, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं। अंत में पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से ही नहीं, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से वीर बृजनाथ सिंह जी के चरणों में अर्पित करता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि हमारे पिता हम दोनों को ताकत दे और जिस अधूरी लड़ाई को वो लोग छोड़ कर गए हैं उस लड़ाई को हम लोग पूरा कर सके, इतनी शक्ति वो लोग हम लोग को दे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राघोपुर। आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य हम सभी के आदर्श वीर बृजनाथ सिंह की सप्तम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तथा इसके साथ उनके प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इस विषय पे सबसे पहले तो पुण्यतिथि पे जिस व्यक्ति को, जिस हृदय को, जिस आत्मा को, पुण्यात्मा को हम स्मरण करने जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मैं संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। हमने वीर बृजनाथ सिंह सेवा संस्थान के नाम से एक संस्थान का निर्माण किया। उस संस्थान का काम था जितने भी गरीब, वंचित, शोषित समाज के दबे कुचले लोग हैं उन तक उनके आदर्शों को पहुंचाना। जैसे हमारे नेता जब थे, हमारे आदर्श जो थे, अभिभावक जो थे वीर बृजनाथ सिंह, वो हर रूप से किसी भी गरीब, दबे कुचले, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, हर धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उसी प्रकार उनके जाने के बाद हमने एक उसे मंच का स्वरूप दिया, एक संस्थान का स्वरूप दिया। हमने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें और मेरे जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, अनेक पूरे भिन्न भिन्न जिलाओं के लोग उसमें साथ जुड़े और फिर ये कारवा बढ़ता गया और हमने शोषितों वंचितों की मदद से लेकर सामाजिक स्तर की काफी सारी कार्य की। आज पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पटना से हो या बिंदुपुर चकौसन से हो, हर एक व्यक्ति का कदम फतेहपुर और एक ही आवाज वीर बृजनाथ सिंह जी के मूर्ति के अनावरण में चढ़ना है, प्रतिमा को देखना है, नमन करना है और राकेश रोशन की वो ताकत भरना है। हम सब लोग मिलकर के जिस काम को अधूरा छोड़ गए हैं, उनकी जो अंदर एक इच्छा थी, लालसा थी, अभिलाषा थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी अंतिम आहुति की, उस आहुति जी को हम बेकार जाने नहीं देंगे। जो व्यक्ति पीठ में गोली नहीं खाया, सीना में गोली खाया, अपने साथियों को नहीं खाने दिया, सीना से रोका, अपने साथियों को बचाते हुए चलने का काम किया और एक संदेश देके गया है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। एक संदेश देके गया है, आपके बीच राकेश रोशन को देके गया है और कह गया है कि अरे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन करता है। वीर बृजनाथ सिंह जी को अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए हम इस राघोपुर की धरती पर आए हैं। उनको कभी देखा नहीं, सच्चाई हमारी ये है कि मैंने बृजनाथी बाबू को कभी देखा नहीं, परंतु जो कुछ किस्से उनके बारे में हमने सुने वो हमको लगा कि समाज के लिए जीवंतता के साथ जीने वाला, समाज के लिए हर समय संघर्ष करने वाला अगर कोई शेरे दिल इस धरती पर रहा तो वो बाबू बृजनाथ सिंह रहे। आज उनको श्रद्धा निवेदित करने के लिए हम आए हैं। बच्चा भी जानता है कि हमारे बाबू बृजनाथ सिंह क्या करके गए। हमारे राघोपुर की आन बान शान थे वो, हमारे स्वर्ण समाज के भी आन बान शान थे। हम लोग उनके नक्शे कदम पे चल के स्वर्ण समाज की हर एकता के साथ हम लोग एकता बना के रहेंगे। बृजनाथ सिंह वीर थे
और आज भी उनका नाम हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग जब उनके साथ रहते थे तो चाहे दियर हो चाहे उपरवार हो, कहीं भी हम लोग 12 बजे रात में भी उनको खोजे हैं तो वो उपस्थित रहे हैं। और हम लोग भी उनके साथ सदा पैर से पैर मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे।